नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube प्लेटफॉर्म में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से राजस्थान या राष्ट्रीय आपकी जो है एक पद है या कहा जाए तो एक आपकी वैकेंसी है जो एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की है, क्योंकि इतना ज़्यादा राजनीतिकरण जो है किसी पद का नहीं होता जितना मुझे लगता है रीट का होता है। उस रीट के अंतर्गत आपका लेवल फर्स्ट जो है उसका रिजल्ट राजस्थान सरकार द्वारा जो है वो जारी कर दिया गया है और बहुत सारे विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन उसमें हुआ है या जिनका रोल नंबर उसमें आ गया है ना, वो सभी आपका जो है एकदम पूरी तरह से आपका जो है उनको डिग्निटी परिवार की तरफ से पूरी आपकी जो है भूरी प्रशंसा की जाती है और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं कि आपने चक्रव्यूह को तोड़ा है और अब आप आगे बढ़ेंगे, है ना। अब बात आती है जो अभी सबसे ज्यादा विवादित है रीट को लेकर। अब वो विवाद ये है कि L1 का तो आ गया सर, 2 गुना बच्चे पास भी हो गए, 21,000 के आसपास आपकी जो है पद थे, 42,000 के आसपास के रोल नंबर आ गए। अब सबसे पहला आपका जो है डाउट ये है कि जिनका नंबर अच्छे आ रहे थे लेकिन उसके बाद भी आपका जो है उनका नंबर या उनका जो रोल नंबर है वो उस सूची में नहीं है, तो उनके लिए देखिए मेरा आपका जो है एक सजेशन है कि आपका जो आवेदन पत्र है ना, प्लस आपने जिस हिसाब से नंबर्स आपने कैलकुलेट किए हैं, जो फॉर्मूला है, प्लस आपका जो आवेदन है उसकी 4 प्रतियां, आपकी फोटो और आपका एक कोई भी आईडी कार्ड, है ना, ये सब लेकर आप कहां पहुंच जाएं, आपका जो RSM जो है या कहा जाए तो राजस्थान का जो अधीनस्थ बोर्ड है वहां पर आप पहुंच जाएं और वहां जाकर आवेदन करें कि सर मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, उसके बाद भी मेरा नाम सूची में नहीं है ना। तो उम्मीद है कि आपका जो ये समस्या आ रही है, नंबर होने के बावजूद भी अगर आप सूची में नहीं है, तो हो सकता है ऐसा आपका प्रावधान हो कि आपकी समस्या का समाधान वहां मिल जाए। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं लेकिन वहां नहीं है तो आपको जो है अधीनस्थ बोर्ड जो है उसके पास जाना पड़ेगा और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। यहां वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी राजस्थान सरकार ने या अधीनस्थ बोर्ड ने ऐसा कोई भी विंडो ओपन नहीं की है कि आप कोई ऐसा आवेदन कर सके। तो स्वयं से एक आवेदन लिखें, अपनी प्रतियां लें और लेकर पहुंच जाए, पहली बात। दूसरा, अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आ रहा है कि सर L1 जो है ना, उस L1 में अभी जो 2 गुना बच्चे पास हुए हैं, अब उस 2 गुना में 1 गुना कितने में पहुंचेंगे, पहली बात। दूसरा, सर L2 का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या L2 में भी इसी तरह 2 गुना पास होंगे, है ना। तो इन सारे प्रश्नों का जो है मैं प्रयास करूंगा कि आप तक जो है इनका जवाब पहुंच सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखिए, ये आपका जो रिजल्ट है ये दोनों आपके सामने है दोस्तों, TSP एरिया और नॉन TSP। ये नॉन TSP है और ये TSP एरिया, है ना। लेवल 1 में क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक ही रिजल्ट आना है, अलग अलग रिजल्ट नहीं आने होते, जबकि लेवल 2 में सब्जेक्ट थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें ज्यादा समय लगेगा, इसमें समय थोड़ा कम लगता है ना। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो जनरल की लगभग आपकी कट ऑफ कितनी गई है, 186 के आसपास गई है। परसेंटेज के आधार पर अगर देखें तो 60 से 62% है ये, ठीक है। और यहां पर अगर देखें तो आपकी जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, 162 के आसपास गई है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि जो अभी तक लोग कह रहे थे कि महिला और पुरुष के बीच में आपकी कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा, वो यहां पर दोनों में नहीं है, ना तो TSP एरिया में है और ना ही नॉन TSP एरिया में है। दोनों में ऐसा कोई अंतर देखने को नहीं है। आप अगर देखेंगे तो यहां भी 186.9188 है, महिलाओं की 186.9188 है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट का भी अंतर है। यहां पर भी आप देखोगे 162.0684 है, 162.0684। तो दोनों में आपका जो है लगभग कैसा है, एक समान है महिला और पुरुष का। हां, जो अंतर देखने को मिला है वो जनरल SC में देखने को मिला है। भाई SC में अगर आप देखेंगे, SC में जनरल वाला तो 157 है, ये 186 है, तो 29 नंबर का अंतर आपको यहां देखने को मिला है। यहां जनरल और SC की बात की जाए तो ये 137 है, ये 162 है। तो लगभग अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपका जो है 25 नंबर के आसपास, मतलब 25 नंबर का गैप यहां दिख रहा है, 29 नंबर का गैप यहां है, जो काफी बड़ा गैप, ठीक है। अगर आपका जनरल और SC के बीच में 29-30 नंबर का गैप है तो फिर इसका अर्थ यह है कि भाई ST में तो और ज्यादा गैप होगा, है ना। तो इसका मतलब काफी अच्छा अंतर है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके पद बहुत ज्यादा थे, है ना, पद आपके जो है 21,000 से ज्यादा थे और इसीलिए लगभग 22,000 लोगों को सेलेक्ट करना था भाई, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए 2 गुना लेने थे और इसीलिए कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं है, लगभग 60 से 62% के आसपास है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं L2 की, भाई आपका ज्यादा समय ना लेकर, है ना। हाँ, अगर आप इस L1 की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये 2 गुना है। 1 गुना में आपका जो वेरिएशन आएगा, ठीक है, वो जितने भी महानुभाव अनुभवी लोग हैं आपके इस YouTube में, प्लस राजस्थान विश्वविद्यालय में, प्लस जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है रीट के मामले में, उन सभी से चर्चा करने के बाद इतना पता चला है कि वेरिएशन परसेंटेज में आएगा 1 से 3%, मतलब लगभग 3 से 9। ठीक है। अब अगर आपके नंबर टोटल अगर देखें और यहां आप 186 में इन हो गए हैं, लेकिन आपके जो हैं 2-3% और बढ़ाकर, मतलब 8-9 नंबर और बढ़ाकर हैं आपके, तो 101% आपका लेवल 1 में सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, किंतु परंतु डॉक्यूमेंट में कोई फर्जीवादा ना हो, ठीक है, या कोई ऐसी गलती ना हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए आपको सभी चीजें एकदम पूरी तरह से पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। हालांकि मुझे पता है कि L1 का जो है इंतजार 2018 से चल रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सारी सूचनाएं आपके पास होंगी, है ना। तो लगभग आप ये मानकर चलो कि अगर आपका 186 और इसी को हम आपका 3% और बढ़ा दे, तो अगर हम 190 या 192 तक की अगर बात करें, 193 तक की बात करें, तो अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो 101% आपका L1 में सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ा धैर्यता के साथ आप करा लीजिएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें L2 की, ठीक है, तो देखो L2 में आपको पता है कि सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। L2 में आपका SST है, ठीक है, उसके बाद मैथ साइंस है, फिर उसके बाद आपका जो है भाषा है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, हाँ, इस तरह से भाषाएं हैं। और इसीलिए लेवल 2 में जो है उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन राजस्थान बोर्ड के जो अध्यक्ष है या अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनकी बात मानी जाए तो जून में, है ना, या कहा जाए तो L1 के रिजल्ट के बाद 2 वीक के अंदर, मतलब जून में लगभग 10 से 15 तारीख से पहले पहले आपके सामने L2 का रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, L2 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? 10 से 15 जून के बीच में आ जाएगा। और इसमें भी कितने बच्चे पास किए जाएंगे? 2 गुना ही पास किए जाएंगे। हालांकि इसमें पदों की संख्या क्या है? थोड़ा कम है। तो इस कारण से अगर संख्या कम है ना, तो यहां पर थोड़ा सा कट ऑफ बड़ी या ज्यादा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि संख्या पदों की कम है। वहां 42,000 है, यहां लगभग 6,000 के आसपास है, तो संख्या में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर 6,000 है तो 2 गुना भी लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 12,000 हो जाएगा, उससे ज्यादा तो होना नहीं। तो इस कारण से अगर आप L2 के हैं तो धैर्यता बनाकर रखें, आपका 2 गुना इसमें भी पास होगा और 10 से 15 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर से जिनका L1 में सिलेक्शन हो गया है, अगर 1 से 3% से ज्यादा नंबर हैं आपके पास, 190 195 के आसपास हो आप, तो आराम से निश्चिंतता से एकदम शांति से आप बैठें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से दें और अपना भविष्य सुनहरा बनाएं। धन्यवाद।